हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एकदम शुरू से स्टार्ट करके एडवांस तक किया जाएगा और आपके 10th स्टैंडर्ड में जो भी क्वेश्चंस आएगा इससे रिलेटेड आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिना देर किए चलो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। आप इसको अच्छे से जानते भी होंगे। कुछ बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मत किया करिए। जो भी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उसको आप अच्छे से समझ के सॉल्व किया करिए, जिससे एग्जाम में आपको कोई भी टेंशन ना हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हम समझते हैं कि प्रोग्रेशन क्यों बोल रहा है या फिर क्या है प्रोग्रेशन में ऐसी कोई चीज़ है। तो हमको जानना पड़ेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नाम क्यों दिया है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे प्रोग्रेशन है। लेकिन अभी 10th में आपको बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बस यूँ समझ लीजिए कि आपके 10th के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 to 7 या 8 मार्क्स तक क्वेश्चंस आ सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं और जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, अगर आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहले पहचानना सीखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि दिस इज द क्वाड्रेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये आपको पहचानने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढनी होती है। अगर वो चीज़ आप अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे आप रिलेट करके देख सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लिया हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 से हमने लिख दिया। एक सीरीज और हमने लिखा 3 5 6 8 9 11 12 एंड सो ऑन। एक और हमने लिखा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ऐसे हमने लिख दिया। तो हमने यहाँ पे 2-3 सीरीज लिखा है, ये आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने तो बहुत सारे लिखा हुए हैं, लेकिन इसमें से कौन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कौन सा नहीं है एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ। आप अच्छे से इसको समझिए। ठीक है, जो बच्चों को कुछ नहीं आता ना वो अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग से एकदम बता रहा हूँ, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और जिन बच्चों को आता है ये वाला पार्ट को स्किप करके आगे जाके आगे जो क्वेश्चंस बताएंगे उसको समझने की कोशिश करें। लेकिन जिनको एकदम नहीं आता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो इसको सीख ले, समझ ले एकदम अच्छे से, फिर उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे यहाँ पे हमने कुछ सीरीज लिखी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं ये फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, हमने 3 सीरीज लिखा हुआ है। मतलब इसमें कुछ नंबर के सीक्वेंस है। हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, और जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं करेगा हम उसको नहीं, जो फॉलो करेगा उसको पहचानेंगे और उसको बोलेंगे कि ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं। चलिए कैसे पहचानते हैं, चलिए देखते हैं। अब इसमें जो लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि उसके प्रीवियस टर्म को उसके नेक्स्ट टर्म में से माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4 5, तो ऐसे ऐसे आगे वाले टर्म में से हम पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे। अगर हमारा सब्ट्रैक्शन कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो हर जगह पे सेम आए तो समझ लीजिए कि वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फर्स्ट है उसमें हम देखेंगे कि 2 - 1 करेंगे तो 1 आ रहा है। अगर हम 3 - 2 करेंगे अगेन 1 आ रहा है। अगर हम 4 - 3 करेंगे तो भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस तरीके से हम देख रहे हैं जितनी बार हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म को, तो हम देख रहे हैं कि इक्वल आ रहा है। और जब इक्वल आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है।
अगर आपने डिसाइड कर लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म जो होता है उसका पहला जो लिखा होता है नंबर, उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और उसको डिनोट करते हैं ए से। कैसे डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे हम फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय स्मॉल ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप मेरी बात को अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत मिलेगा जिसमें आपको सॉल्व करने के लिए अच्छी तरीके से उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि करते कैसे हैं, अगर मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ, वो सॉल्यूशन मत देखिए, आप पहले समझिए कि हमको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप सॉल्यूशन बस देखेंगे तो कॉपी करने के चक्कर में आ जाएंगे, फिर आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आप एक बार समझ लीजिए, फिर मैं एक शॉर्ट एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आपको समझने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। अगर हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमने, जैसे मान लीजिए कि हमारा 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, तो उनमें हमने कॉमन डिफरेंस पाया, और कॉमन डिफरेंस हमने देखा कि हर जगह पे क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। हर जगह पे अगर इक्वल आ रहा है तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बार हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है ना, उसके बाद शुरू होता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से फाइंड किया जाए, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाए, या फाइंड आउट कैसे करना है, ये आपको पहले मैं बता देता हूं। अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं, अगर मैं आपको ये बोलूं, ठीक है, कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला है क्या? तो डेफिनेटली इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, अगर हर केस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलिए जैसे कैसे बोलेंगे, हमें कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी एन माइनस टी एन माइनस 1, ठीक है। क्या होता है? टी एन माइनस टी माइनस 1, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कि ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, ठीक है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे? T1, सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे? T2, T3 एंड सो ऑन, ऐसे Tn टर्म तक हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब अगर ये हमने लिखा तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Tn माइनस t माइनस 1, मतलब जो हम जिस टर्म में से माइनस करेंगे, जैसे हमने मान लिया T3 करेंगे तो T2 को माइनस कर देंगे, अगर हमने T4 लिया है तो T3 को माइनस करेंगे। इस तरीके से आगे वाले टर्म में से उसके पीछे वाले टर्म को माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। और कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया तो समझ लीजिए कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉरी, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ध्यान दो। वो बोलते बोलते कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे सेम जो चैप्टर्स अभी पढ़ाए तो माइंड में वो चीजें होती रहती है, तो आप कंफ्यूज ना हुआ करिए। आप ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉमन डिफरेंस फाइंड किया जाता है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का ये बेसिक सा तरीका है जो आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करना सीख लिए हैं तो अब कुछ चीजें आपको दी हुई होगी। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कोई इक्वेशन में दे देगा आपको फर्स्ट टर्म ए दे दिया तुम्हारा 5, कॉमन डिफरेंस दे दिया है -3, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपको फर्स्ट टर्म दे दिया है और कॉमन डिफरेंस दे दिया है, ये दोनों चीजें आपको दे दी है, तो आपको पता करना है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब उस सीरीज के आपको वो सीरीज लिखनी होगी, वो सीक्वेंस लिखना होगा। तो आपको भी पता है कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखता हूँ, आप देखिएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए होता है। आपको दिख रहा है सब? ओके।
फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। सेकेंड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, ओके। एंड नाउ थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ठीक है। वैसे ही आप nth टर्म निकाल सकते हैं, और nth टर्म कैसे हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये होता है आपका nth टर्म का फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वो फॉर्मूला है जिसमें आप कोई सीरीज लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे सब टर्म्स लिखे हुए, मतलब एक सीक्वेंस के जो नंबर्स होते हैं उनको हम पर्टिकुलर एक टर्म से उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, वैसे होता है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन इतना तो पूछेगा नहीं, आपको ये भी पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देखेंगे आप कि मान लो कि सेवेंथ टर्म फाइंड करना है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ है, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपका फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस आपका -3 है, तो हाउ टू फाइंड यू सेवेंथ टर्म और एट्थ टर्म और 20th टर्म, समथिंग कोई भी अगर पूछ दे तो किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आप सीधे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो है Tn = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करके आप nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। nth टर्म फाइंड करने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट टर्म होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए, फिर आपको फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएगी और आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर बोला है कि फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस -3 है, अगर मैं बोलूँ 20th टर्म फाइंड करो, कि कौन सा टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करना है, ठीक है, 20th टर्म फाइंड करना है, ओके, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम 20th टर्म को आराम से फाइंड कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 20th टर्म मतलब यहाँ पे देखिए T20 था आपको फाइंड करना है, ओके। तो आप देख रहे हैं कि n = क्या हो गया 20, मतलब ये जो सीरीज है इसमें आप n = क्या पुट करेंगे 20 पुट करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली ये इस सीक्वेंस में 20th टर्म क्या है वो फाइंड हो जाएगा। जैसे मैं आप सबको सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक बार देखिए आप, जैसे 1 मिनट इसको मैं सीरीज कर देता हूँ। ओके, अभी मैं आपको 20th टर्म फाइंड करके दिखाता हूं, जबकि a = d = आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बताते वक्त तुमको लगता है कि हाँ चलो हमने समझ लिया, लेकिन वो जब सॉल्व नहीं करते हैं तो इस चीज को भूल जाएंगे। आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि आप एक बार समझ गए ना, तो कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, खुद को थोड़ा परेशान कीजिए। पढ़ाई ऐसे नहीं होती है, अगर आपको लगता है कि पढ़ाई हमने सुन ली, होगी नहीं, पढ़ाई में जब तक आप परेशान नहीं होंगे पढ़ाई कभी आपको अच्छे से आ नहीं सकती। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 10th का एग्जाम 2 महीने में बस आपके पास आने वाला है, तो ये 2 महीने के लिए आप भूल जाइए कि आप किसी के बारे में मत सोचिए, बस सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए। खेलना कूदना सब कुछ बहुत ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे बस अब 2 महीने पढ़ाई पे फोकस करिए, अच्छे से करिए, फिर आपका 10th का एग्जाम मैं गारंटी देता हूँ कि अच्छा ही होगा, ठीक है। लेकिन आप ऑनेस्टली मेहनत करेंगे तो, ये नहीं कि YouTube पे 4 वीडियो देख लीजिए, नहीं कोई भी वीडियो देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरा देखिए, आपको समझ में आता। मैं तो बस कोशिश ये करता हूँ बच्चों को जीरो से सिखाता हूँ, ना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूँ आपको वही क्वेश्चन है। ऐसा अगर कोई करता है तो ये तो पहली बात गलत है, क्योंकि एग्जाम इसलिए नहीं होता है कि बच्चे पढ़ाई करें, ना, एग्जाम इसलिए होता है कि बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता इसका टेस्ट होता है। लेकिन आज मतलब ही बदल चुका है, आपको भी पता है, जैसे एग्जाम नहीं हो तो बच्चों पढ़ाई नहीं करेंगे। जो पहले होता था आज वो चीज लोग सोचते भी नहीं, क्योंकि आप खुद सोच के देख सकते हैं। पहले
बच्चों का नॉलेज टेस्ट किया जाता था एग्जाम के थ्रू, टेस्ट के थ्रू। आज ऐसा है ही नहीं। आज अगर टेस्ट या एग्जाम ना हो तो बच्चे पढ़ाई नहीं करें। तो आप समझ रहे हैं आज क्या चल रहा है आजकल के स्कूलों में। हर जगह आज का पैटर्न बदल चुका है। लोग सीखने के लिए जाते ही नहीं, सीखने के लिए कोई चीज़ करते नहीं। अगर सीखना है आपको तो सीखिए, एग्जाम मैटर नहीं करता। लेकिन आपको नहीं सीखना है तो फिर एग्जाम के लिए आप बस उतना ही कर लीजिए जो आपको ये होगा। लेकिन जब आपके पास नॉलेज होगा तो एग्जाम जब भी कोई ले आप तैयार रहेंगे। लेकिन एग्जाम के हिसाब से तैयार होंगे तो एग्जाम जब आएगा तो तैयारी करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करिए। कोई भी चीज़ को अच्छे से समझिए, सीख लीजिए। उसके बाद अगर आपने जो चीज़ सीखी है और उस चीज़ को आपने किसी को सिखा दिया, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को सिखा सकते हो तो समझ लीजिए कि आपका वो चैप्टर, वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। अदरवाइज उसमें आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं आपको nth टर्म फाइंड करना सिखाता हूँ कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म मेरा है 5 और कॉमन डिफरेंस -3 और मुझे फाइंड करना है 20th टर्म। ठीक है, 20th टर्म फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे T20 का। T20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 और D। ये फॉर्मूला लिखेंगे और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इसके सॉल्व करने में हेल्प करेगा ये मुझे। चलो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमको T20 टर्म फाइंड करना है। कोई नहीं, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो अपना 5 है, 5 लिखेंगे प्लस n क्या है, n20 है तो n20 -1 और d आपका दिख रहा है क्या है, -3। अगर बेसिक से कैलकुलेशन आपको नहीं आता है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। जो आप लोग अगर कमेंट करेंगे कि हाँ नहीं सर हमें तो पहले मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आता है, साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आता है, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अभी मेरा मेन टारगेट है 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम का। 10th और 12th स्टैंडर्ड एग्जाम को मैं अभी ध्यान में रख के वीडियो बना रहा हूँ, तो जल्दी से कुछ बच्चों का तैयार हो जाएगा। तो जो बहुत वीक हैं, जिनको ये भी चीज़ें नहीं आती, वो अगर मुझे बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा उनको वो भी चीज़ें सिखा दूँ। क्योंकि ज़्यादातर नहीं 95% स्टूडेंट को साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आता है। वो बोलते हैं सर यहाँ पे तो आपने ये किया, जैसे मैं अभी आपको आगे सॉल्व करके बताता हूँ जिससे कंफ्यूजन क्या होता है वो आप खुद टेकल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये आप देखेंगे 5 20 -1 करेंगे तो 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया -3। यहाँ पे कुछ बच्चे इतना वीक हैं कि उनको यहाँ पे लगता है कि 19 -3 करना है, बट ऐसा नहीं है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है बट कोई डिजिट है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन उस डिजिट के साइन के साथ होता है। जैसे 19 प्लस है और 3 माइनस है तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आप देख सकते हैं 5 -57। ओके, इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऐसे। तो फाइनली यू विल गेट -3। 20th टर्म आपका क्या गया, -52। इस तरीके से आप nth टर्म आराम से निकाल सकते हैं। उसमें कोई कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान ये देना है कि ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस है ना, इसको आप ध्यान में रख के किया करिए। फिर आपके एक भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी मैं करने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। क्योंकि कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि जैसे 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में हेल्प हो जाए। देखिए, कुछ भी हेल्प तभी होगा जब आपको सॉल्व करने के लिए आएगा। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है ना तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करना सीखिए। ठीक है ना, अगर आप सॉल्व करना सीख लेते हैं तो क्वेश्चन आने दीजिए। अगर नहीं आता है तो अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सेम क्वेश्चन आ जाए तो मेरे लिए तो काम बन जाएगा। ये सब सोच के एग्जाम की प्रिपरेशन ना किया करिए। आप टेक्निक को अच्छे से समझिए, सॉल्यूशन सॉल्व करने के तरीके को समझिए। और एक बार अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। और इन टाइम आपको सॉल्व करने के लिए आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। और स्पीड
प्रैक्टिस से होती है। अगर आप स्पीड को मैनेज नहीं करते हैं, स्पीड को मैच नहीं कर पाते हैं, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हुए भी छूट जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपकी स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए, जो एग्जाम में राइट टाइम आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। अदरवाइज इनकम्प्लीट रह जाएगा तो आपको आते हुए भी कुछ मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपको सॉल्व करने की टेक्निक को सीखना है, ना कि मैंने जो सॉल्व किया उसको कॉपी कर, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और वीडियो वगैरह का ये जो है ना, मेरा बस ये टारगेट ये है बच्चों को जीरो से सिखाऊं। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने क्वेश्चन उठाया सॉल्व करके दे दिया, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सीखना कैसे है, एकदम जीरो से चलिए। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, अभी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे, फिर उधर हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ क्वेश्चंस अभी आगे आगे वीडियो में बनेंगे। स्टेप बाय चैप्टर वाइज मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, जिससे बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं धीरे बोलता हूँ तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी इसको देख सकते हैं। और मेन चीज, ये बकवास जो हम करते हैं, कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि अरे बातें करना छोड़ो, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाओ। तो जिनको लगता है कि नहीं ठीक है, तो वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें। लेकिन जिनको बताना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन उनको समझ में आए, तो उनको सुनना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने के लिए हमको नेक्स्ट टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, कई बार ऐसे करते हैं। और अगर कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आता है तो हम समझ लेते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है उसको हम, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं Tn इज इक्वल टू, सीबीएसई में इसको an बोलता है, किसी किसी में Tn बोलता है, मतलब nth टर्म, या फिर उसको हम जो भी बोलना होगा उस तरीके से बोल सकते हैं। तो an इज इक्वल टू और Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी सीरीज मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी प्रोग्रेशन का हम देखेंगे कि nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो ये फॉर्मूला उसके लिए यूजफुल हो जाएगा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, उसके बाद आपको सम करना सिखाएंगे। जैसे सारी टर्म्स हैं उसका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, बट फिर भी आपको मैं ये एक दो क्वेश्चंस और समझाता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको देखेंगे। ओके, हम ये बोल रहे हैं कि हम देखते हैं कि nth टर्म किस तरीके से फाइंड करते हैं। कोई भी सीक्वेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म -10 है। क्या है, फर्स्ट टर्म -10 हमने ले लिया, फर्स्ट टर्म हमने ले लिया -10, कॉमन डिफरेंस को हमने ले लिया -4, कॉमन डिफरेंस क्या है, -4 है। आपको दिख रहा है, हाँ। अब आप देखिए, अगर देखने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कॉमन डिफरेंस तो देख लिया क्या है, फर्स्ट टर्म भी देख लिया क्या है, लेकिन हमको पता करना है कि ये जो सीरीज ये हमने बताने की कोशिश करते हैं, इस सीरीज का 100th टर्म क्या होगा, ठीक है ना। आप कोई भी टर्म ले सकते हो, 100 टर्म्स क्या होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 100 टर्म का मतलब T100, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। T100 फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो a प्लस n इज इक्वल टू क्या हो गया 100, n इज इक्वल टू हो जाएगा 100 आपका, ठीक है। तो आप फॉर्मूले में पुट करिए n माइनस 1 ये d, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप करेंगे सॉल्व करने में। आप देखिए 100 इज इक्वल टू a क्या है, -10 है, प्लस n है 100 -1 और d आपका है -4। ये वैल्यू आप पुट करेंगे और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते वक्त आप देखिए क्या कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे, देखिए -10 प्लस ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा 99 -4, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन नहीं आता है तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम है। नहीं आता है तो आपको पहले वो सीखना चाहिए, ठीक है ना। अगर साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आता है तो उसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट का, उसमें आप उसको एकदम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे -10, अब यहाँ पे देखो
99 प्लस है और -4 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन जब भी होगा तो क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। तो आप देखेंगे 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, दो नेगेटिव क्वांटिटी ऑलवेज गेट एडेड विद द साइन सेम। ओके, हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -40 और ये हो जाएगा 604। तो आपको पता चल गया कि T100 क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं T100 तो क्या हो गया, -406, ये आपका 100th टर्म होगा। इस तरीके से आप कोई भी जो क्वेश्चंस होगा उसको अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे। मेन जरूरी ये चीज होती है कि भाई कुछ बच्चे बहुत ही जैसे स्लो समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्लो समझते हैं तो स्लो से काम चलेगा नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करके आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड ट्रेंड हो जाता है, तो उस चीज को बहुत तेजी से करने लगता है। ठीक है ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो चीजें आपकी कभी भी रेडी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे आपको मैं बताता हूँ कि ये सीरीज दिया हुआ है और इनका एडिशन कैसे होगा। ये तो हम पर्टिकुलर कोई टर्म फाइंड करना था, जैसे 100th टर्म, 5th टर्म, या कोई भी सीरीज का पर्टिकुलर कोई टर्म फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको इन सारे जो सीरीज है उसका हमको एडिशन करना है, सम करना है, तब कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद आप आगे देखिए। हम आपको बताते हैं कि आपको एडिशन कैसे करना है। ठीक है ना, फॉर्मूला, पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या होगा वो आपको समझ लेना है और देखना है कि किस तरीके से आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को किस तरीके से ऐड करते हैं। अब लोगों को लगता है यार फॉर्मूला जब तक इस्तेमाल करेंगे तब तक एक एक करके ऐड कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है ना कि उस सीक्वेंस में 10 डिजिट है और 10 टर्म्स हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ टर्म्स हो, तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप हर किसी को ऐड कर लेंगे। क्योंकि हम लोग भी जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग को लगता था यार कौन जाएगा ये करने के लिए, डायरेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन टाइम के साथ समझ में आने लगता है, जब आप वो चीज़ को करते हो तो समझ में आता है कि नहीं, दिस इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट एवरीथिंग। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा तरीका वही होता है जिसमें टाइम कम और एफर्ट कम लगे। ठीक है ना, अब ये नहीं कि एफर्ट भी ज़्यादा लगे, टाइम भी ज़्यादा लगे, तो ऐसे रास्ते को अपनाना नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम एकदम नहीं होती है। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि अब कोई सीक्वेंस में लिख देता हूँ। जैसे हमने लिखा 10 लिखा, ओके, -10 लिख दिया हमने लिखा 7, हमने लिखा आप देख सकते हैं कि हम ये मतलब कम कम करके लिखते जाएंगे और फिर देखेंगे कि जो भी होगा वो क्या हो रहा है। ठीक है, -2, -5, -8 समथिंग ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये पहले तो आपको देखना होगा कि ये जो हमने लिखा है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 7 - 8 करेंगे, और 7 - आप 10 करेंगे तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, -3। ठीक है, अगेन आप 4 - 7 करेंगे, अगेन आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप देखेंगे कि -3 आ रहा है। फिर आप 1 - 4 करेंगे तो भी आपको -3 आंसर आ रहा है। फिर आप जैसे ही -2 - 1 करेंगे तो -3 आपको आंसर मिलेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए मैं बोलता हूँ कि ये सीरीज अप टू मैं बोल देता हूँ कि 50th टर्म तक है ये जो है। ठीक है ना, ये जो सीरीज में 50th टर्म है। ठीक है ना, n = 50। ओके, या मैं अगर ये बोलूं कि हमने यहाँ पे डॉट 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 ऐसे कर दिया है। ठीक है ना, इसका पर्टिकुलर कोई ऐसा मतलब ये होगा जिसका हमने बोल दिया कि 50th टर्म तक है। ठीक है ना, नंबर ऑफ n कितना है हमने पढ़ को आपको बता देता हूँ कि
पहले, और कभी कभी क्वेश्चन में ये एन भी नहीं दिया रहेगा, बस ऐसे दे दिया रहेगा और आपको बोलेगा, तो पहले आपको वो चीज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है।